गोरखपुर से चली गौ रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा इस समय जामो से अब सलोन तहसील पहुंच चुकी है, जो रात्रि विश्राम यहां पर हुआ था। अब इसके बाद महाराज जी का जो है प्रस्थान अब भटनी के लिए होगा, लेकिन उससे पहले हम महाराज जी से बातचीत करेंगे। सर, मैं चाहूंगा कि मेरी डायरी मैं महाराज जी से बातचीत करूंगा और जानूंगा कि जो ये गौरक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा निकाली गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। और सर, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम कहना चाहूंगा, और सबसे पहले तो आपको प्रणाम है। ये जो गौरक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा निकाली गई है महाराज जी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आपने जो नाम इस यात्रा का कहा, उसी में उद्देश्य सम्मिलित है। गौ माता की रक्षा के लिए जी। उनके प्राण और उनकी प्रतिष्ठा जी दोनों इस समय दांव पर हैं जी। तो उन्हीं की रक्षा के लिए ये यात्रा की जा रही है जी। सर, महाराज जी, एक स्टेटमेंट मैं पढ़ना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। एक अरशद मदानी जी हैं, उनका स्टेटमेंट आया है। जामिया उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष हैं, वो धर्म रक्षा के लिए जो है आवाज उठाती है वो संस्था। इन्होंने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए। देश की बहुसंख्यक आबादी न केवल गाय को पवित्र मानती है, बल्कि उसे मां का दर्जा भी देती है। ऐसे में यह समझना मुश्किल है कि आखिर कौन सी राजनीति मजबूरी सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से रोक रही है। देखिए, जहां तक उनके वक्तव्य से जी समझ में आता है कि उनका जो इरादा है जी, भाव है जी, वो बड़ा पवित्र है जी। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बात कही जी। लेकिन एक तकनीकी भूल भी इसमें शामिल है जी। उसको उनको सुधारना पड़ेगा जी। उनका वक्तव्य तभी हम लोगों के लिए आदरणीय हो सकेगा जी। हम गाय को पशु कभी नहीं कहते हैं जी। हम इसीलिए तो लड़ रहे हैं कि गाय को सरकारें पशु कहती हैं, हम कहते हैं कि पशु नहीं है, माता है जी। तो वो कह रहे हैं कि उसको जो पशु, हम जिसको पशु नहीं मानना चाहते उसको कहते हैं राष्ट्रीय पशु कर दो जी। तो ये तो बहुत बड़ा ठप्पा हो जाएगा पशुता के ऊपर। उन्होंने माँ का दर्जा दिया। हाँ, तो यही माँ का दर्जा एकदम अब सही है। अगर ऐसा बात और कही है, अगर ऐसी शब्दावली वो प्रयोग में लाएं तो उनके वक्तव्य का हम खूब अभिनंदन करेंगे। उन्होंने एक बात और कही है महाराज जी की, और हत्या राजनीति उनका जो अगर क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाता है तो ये सब वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सब बंद हो जाएगा। मामले चिंग हत्या राजनीति, दोहरी राजनीति जो है, ये सब सारी बंद हो जाएंगी अगर राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाती है गाय। बात है कि राष्ट्रीय पशु तो कहो मत, हम जी अच्छा नहीं मानते। हमको पीड़ा होती है जब कोई गाय को पशु कहता है। तुम भी कहोगे तो हम तुमसे भी नाराज हो जाएंगे। नहीं, हाँ, ये सुधारो जी। वो मुसलमान हैं, उनके मुंह से फिर भी क्षमा हमने कर दिया कि भाई उनको सुधार के लिए गुंजाइश दे रहे हैं, लेकिन तुम कहोगे तो हम हाँ अच्छा नहीं मानेंगे। गाय जो है वो माता है, पशु नहीं है, यही तो हमारा कहना है। दूसरी बात यह है कि अगर गाय को ये राष्ट्र कोई दर्जा दे देता है तो उसके बाद किसकी हिम्मत होगी कि उसका कोई अपमान करे, और अपमान करेगा तो स्वाभाविक है कि उसके लिए राष्ट्र जो है खड़ा रहेगा। आज क्या हालत है, आज जो है देश का जो बहुसंख्यक समाज है वो कहता है कि गाय माता है, इसका अपमान मत करो, इसको मारो मत, और कानून मदद पूरी करता नहीं है। प्रधानमंत्री कह देता है कि गौरक्षक तो गुंडे हैं, तो पुलिस थाने में जब मामला जाता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने तुमको गुंडा कहा है, हम तुम्हारे साथ गुंडे जैसा व्यवहार करेंगे। सब कुछ बदल जाता है ना, तो सब कुछ तो शब्दों का ही खेल है, इसीलिए शब्दों में असली ताकत होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि गाय को माता के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। एक सवाल और महाराज जी, आपने महाराज जी ओलेक्स के तर्ज पर, जैसे किसी पुराने सामान को ओलेक्स पे बेचा जाता है, उसी के तर्ज पे आपने जी ओलेक्स एक ऐप लॉन्च करने की बात कही, वेबसाइट लॉन्च करने की बात कही, जिस पर किसान अपनी गायों को बेच सकते हैं। आपको बात यह है कि हमको ये बताया गया कि बंगाल में मुसलमानों ने कुर्बानी के लिए गाय खरीदना बंद कर दिया। बहुत खुशी हुई। फिर उन्होंने ये कहा कि ये गाय जो है हिंदू बेचते थे, तो हमको इस पे भरोसा ही नहीं हुआ कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कोई हिंदू कैसे गाय काटने के लिए बेच सकता है। लेकिन ये पूरी मीडिया ने इसी को फैलाना शुरू कर दिया। तो हमारे मन में ये बात आई कि अगर ऐसा है तो कटने के लिए गाय अगर बिक रही है तो हम क्यों मुसलमान क्यों खरीदे, हम ही खरीद लें। तो इसके लिए हमने ये बात बनाई है, ओलेक्स की तर्ज पर गोलेक्स बना रहे हैं और उस पे ये व्यवस्था बन जाएगी।
तो गाय जो है खरीदी जाएगी, बेची नहीं जाएगी। जो ओलेक्स है उसमें और ओलेक्स जी। हाँ, और जो गोलेक्स है जी। इसमें अंतर ये है कि ओलेक्स पे सामान खरीदा भी जाता है, बेचा भी जाता है। हमारे में केवल गाय खरीदी जाएगी, बेची नहीं जाएगी। उसके खरीद करके हम लोग सेवा करेंगे ताकि उसको काटने वाले काट ना सके। इसकी शुरुआत महाराज जी जल्द से जल्द क्या हो पाएगी? भाई अब गोलेक्स वाले जो व्यवस्था बना रहे हैं, जैसे ही वो बन जाएगी लॉन्च कर दिया जाएगा, शुरू हो जाएगा। महाराज जी क्या पुराने एक सवाल पूछ सकता हूँ? सारे पूछो। आपके ऊपर यौन शोषण जैसे मामले लगे थे। हाँ ठीक है। ये निराधार थे बिल्कुल। हाँ ठीक है। बिल्कुल गलत थे, इसको जनता भी जानती है। ठीक है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे, बात देखिए कि अब तो ये बहुत बड़ा प्रकरण है, ये कोई सामान्य प्रकरण नहीं है। ये देश की जुडिशियरी पर, देश के कानून पर, देश के संविधान पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इस कानून का प्रयोग करके कोई व्यक्ति एक झूठा मामला खड़ा करेगा और फिर किसी के जीवन को प्रभावित कर देगा? ये सवाल तो एक शंकराचार्य है, आपको पूजनीय है, आप पूरे भारत के पूजनीय हैं और लोग आपको पूजते भी हैं, आपको भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं। आपके ऊपर ऐसा लांछन लगाना ये सरकार पर कहीं ना कहीं धब्बा तो नहीं? सरकार पर धब्बा जो भी है, पहली बात तो ये है कि पुलिस क्या कर रही है। पुलिस इतने दिन में पता नहीं कर पाई कि ये मामला सही है कि झूठा है। अभी उत्तराखंड में एक मामला आया है, पुलिस भी तो नहीं। सुनिए तो, अभी एक उत्तराखंड में मामला आया है। उत्तराखंड में इसी तरह का एक फर्जी केस एक बच्चे ने लगा दिया किसी के ऊपर। पुलिस ने 24 घंटे में मामले को साफ कर दिया कि ये झूठा मामला है और उस बच्चे को स्वीकार करना पड़ गया कि मामला झूठा है। हमारे मामले में अभी तक पुलिस क्यों नहीं जांच करके बता पा रही है कि मामला सही है कि गलत है? इसका मतलब है कि पुलिस जो है वो जानबूझ करके इसमें डिले कर रही है ताकि इनकी छवि का नुकसान होता रहे। बाद में तो सिद्ध होना ही है कि फर्जी मामला है। ये बात है। महाराज जी कहीं आपको लगता नहीं कि जब भारत का सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कह सकता है कि मीडिया काकरोच, तब इसके बारे में मीडिया और एक्टिविस्ट जो हैं इनको सबको काकरोच कहा जा रहा है और काकरोच की पावर एक ऐसी निकली कि उन्होंने एक अभी काकरोच जनता पार्टी के नाम से एक ऐप लॉन्च बना दिया, तो उसका करोड़ों में फॉलोअर्स आ गए, उनको बैन करना पड़ गया। बात यह है कि एक तरफ आप कहते हो कि काकरोच, क्या किसी को काकरोच कहा जा सकता है? नहीं। काकरोच कह करके क्या चीफ जस्टिस ने देश के हर पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान को गाली नहीं दी है? ये सवाल है। लेकिन इतना ही बड़ा सवाल फिर है कि जिनको काकरोच कहा वो कह रहे हैं हाँ हम हैं काकरोच। क्यों काकरोच हो तुम? तुमको क्यों स्वीकार करना चाहिए कि मैं काकरोच हूँ? तो आप जो है 1 लाख की भीड़ जुटा लो, 1 करोड़ की भीड़ जुटा लो, 10 करोड़ की भीड़ जुटा लो इंटरनेट पर, लेकिन अपने आप को काकरोच मान करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? ये तो ठीक नहीं है ना। कहते हैं कि वही लोग इस पार्टी के सदस्य बने जो आलसी हों, जो ऐसे हों, जो वैसे हों। तो सर कितनी विधानसभाओं महाराज जी अब कितनी विधानसभाओं में यात्रा चलेगी? बस 403 ही तो है तुम्हारी विधानसभा। 403? हाँ 403 विधानसभा। इसके बाद वापसी गोरखपुर जहाँ से यात्रा शुरू हुई। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सब आपको पता है जी, एकदम सही कह रहे हैं। तो जी जैसा कि आपने देखा कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद महाराज जी जो कि इस समय इनका आगमन सलोन में हुआ है, रात्रि विश्राम भी यही किया गया था। अब इसके बाद इनकी ये यात्रा भटनी रवाना होगी। देखते रहे सब तक मीडिया न्यूज चैनल। कपिल तिवारी के साथ।